नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे, उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि नहीं पता है। अगर आपको उस क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सा भी पता है तब आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन के आंसर आपको अपने मन से बना बना करके लिखना है, या फिर आपको अगर उस प्रश्न से संबंधित कुछ भी याद है तो आपको क्या करना है कि आपको जितना भी याद है आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उससे संबंधित जो भी आता है आपको उसमें लिख देना है। लेकिन अगर आपको न तो क्वेश्चन के बारे में पता है न ही आपको क्वेश्चन का सटीक उत्तर पता है, तब आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको दो तरीका अपनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन करना है, और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद क्या करना है कि एक एक शब्द को लेकर के चेक करना है, और दूसरे स्टेप में क्या करना है कि आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी हो उसी शब्द को लेकर के विस्तारित करना है। यानी कि आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी हो उसी शब्द को लेकर के उसका हेडिंग बनाना है, उसी शब्द को लेकर के उसका आंसर लिखना है। यानी कि एक शब्द से अनेक शब्द बनाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति का वर्णन कीजिए एवं विस्तार पूर्वक समझाइए। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति के बारे में पता है या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता है तब तो आप इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आराम तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है या फिर अगर आपको भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए या फिर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर याद ना हो तब आपको क्या करना है, आपको दो तरीका अपनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन करना है और दूसरे स्टेप में आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी हो उसको लेकर विस्तारित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का खंडन करेंगे और खंडन करने के बाद हमको जिस भी शब्द के बारे में जानकारी होगा उसको लेकर के हम लोग विस्तारित करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन का खंडन कैसे किया जाता है, तो क्वेश्चन का खंडन करने के लिए क्या किया जाता है, क्वेश्चन के अंदर जो भी शब्द दिया होता है एक एक शब्द को लेकर के चेक किया जाता है और देखा जाता है कि किस शब्द के बारे में जानकारी है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का खंडन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला शब्द है भारतीय। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, भारतीय शब्द को ले लेंगे और भारतीय शब्द को लेकर के देखेंगे कि भारतीय शब्द के बारे में हमको क्या पता है। अगर हमको भारतीय शब्द के बारे में कुछ भी पता होगा या फिर भारत के बारे में अगर हमको कुछ भी पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, भारतीय शब्द को ले लेंगे या फिर भारत को ले लेंगे और इसको लेकर के इसके बारे में जो भी पता होगा हम इस क्वेश्चन के आंसर में वही बना बना के लिखेंगे। लेकिन अगर हमको भारतीय के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इस शब्द को छोड़ देंगे और इसके अगले वाले शब्द को ले लेंगे। यानी कि इसके अगला शब्द क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपका अगला शब्द है शिक्षा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा को ले लेंगे और साथ में भारतीय को भी ले लेंगे और भारतीय शिक्षा को लेकर के देखेंगे भारतीय शिक्षा के बारे में हमको क्या पता है या फिर हमको शिक्षा के बारे में क्या पता है। अगर आपको शिक्षा के बारे में कुछ भी पता है तो आपको क्या करना है कि शिक्षा के बारे में आपको जो कुछ भी पता है आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के आंसर में आपको शिक्षा से संबंधित आपको जो भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको बना बना के लिख देना है। अगर आपको शिक्षा के बारे में नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। और यहाँ पे दोस्तों अगला शब्द क्या है, अगला शब्द दोस्तों मैकाले की नीति। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको मैकाले की नीति के बारे में पता है तब क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों मैकाले की नीति के बारे में लिखेंगे। नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसके आगे वाला जो शब्द है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगला शब्द क्या है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी शब्द नहीं, आगे वाला शब्द विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये दोस्तों इसका कोई मायने नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या फिर अगर आपको उस क्वेश्चन का सटीक उत्तर अगर आपको पता नहीं होता है तब आपको क्या करना है कि इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन का खंडन कर लेना है। और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन का जो आपने खंडन किया है उसके अंदर आपको किस शब्द के बारे में जानकारी है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन का खंडन किया। अब मान लीजिए कि अगर आपको मैकाले की नीति के बारे में नहीं पता है, अगर आपको भारतीय शिक्षा के बारे में पता है या फिर अगर आपको शिक्षा के बारे में पता है तो आप क्या करेंगे, शिक्षा को ले लेंगे या फिर भारतीय शिक्षा को ले लेंगे और भारतीय शिक्षा या फिर शिक्षा को लेकर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों भारतीय शिक्षा या शिक्षा को लेकर के विस्तारित करेंगे। यानी कि इसी से आप क्या करेंगे, इसी का हेडिंग बनाएंगे और इसी का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन का खंडन कर लिया। अब दोस्तों दूसरा तरीका अपनाएंगे और दूसरा तरीका अपना के क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि हमको शिक्षा के बारे में पता है, क्योंकि दोस्तों शिक्षा के बारे में हर किसी को कुछ ना कुछ पता होता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा और भारतीय के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि दोस्तों भारत देश के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको भारतीय शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे और शिक्षा को ले लेंगे या फिर भारतीय शिक्षा को ले लेंगे और भारतीय शिक्षा को लेकर के यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसका हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे।
लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों शिक्षा को ले लेंगे और शिक्षा को लेकर क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बीए एग्जाम में अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप बना बना के लिख रहे हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के आंसर में आप जो कुछ भी लिखेंगे या फिर आप जो भी हेडिंग बनाएंगे, आपका हेडिंग और आपका आंसर क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए और प्रश्न से मिलता जुलता होना चाहिए, बाहरी या फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप परीक्षा में फालतू चीज़ें लिखेंगे और बाय द वे एग्जामिनर की नज़र अगर आपके फालतू चीज़ों पर पड़ गई तो एग्जामिनर आपका पूरा नंबर काट लेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर बना बना के लिख रहे हैं तो बना बना के लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी आता है प्रश्न से संबंधित आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से संबंधित होना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा को ले लेंगे और शिक्षा को लेकर के इसी को विस्तारित करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हेडिंग बनाएंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से हम हेडिंग बनाते हैं उसी तरीके से हेडिंग बनाएंगे और उसी तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे। किसका भूमिका लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा को ले लेंगे और शिक्षा को लेकर के शिक्षा का भूमिका लिखेंगे। और दोस्तों जब आप क्वेश्चन का खंडन कर लेते हैं और जब आपको क्लियर हो जाता है कि मेरे को किस शब्द के बारे में जानकारी है, उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो अदर शब्द दिए होते हैं उन शब्दों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे यहाँ पे आपका मैकाले की नीति है और सब भी है, तो आपको इन शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल शिक्षा पे फोकस करना है और शिक्षा को लेकर के ही आपको सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शिक्षा का यहाँ पे भूमिका लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं भूमिका। अब दोस्तों जब आप यहाँ पे भूमिका लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों शिक्षा को लेकर के यानी कि शिक्षा के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, आपके अंदर जो भी है, यानी कि शिक्षा के बारे में अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी आप जानते हैं, यहाँ पे दोस्तों भूमिका के अंदर क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 4 से 5 लाइन या फिर 6 लाइन, आपको जितना भी याद है, आप जो कुछ भी जानते हैं शिक्षा के बारे में, यहाँ पे दोस्तों भूमिका के अंदर शुरुआती में आपको 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन लिख देना है। और जब आप यहाँ पे 5 लाइन 6 लाइन लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट देके क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों फिर शिक्षा को लेना है और शिक्षा को लेकर के फिर से हेडिंग बनाना है। और यहाँ पे अगला हेडिंग क्या बनाना है, यहाँ पे दोस्तों अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके यहाँ पे अगला हेडिंग बनाना है शिक्षा का महत्व। यानी कि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आप क्वेश्चन का खंडन करेंगे और जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी होगा आप उसी शब्द को लेकर के उसका भूमिका लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, चारों में से कोई एक लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले भूमिका लिख लेंगे, उसके बाद जो शब्द आपने चुना हुआ है उसका महत्व, उसकी विशेषता, उसका कमी, उसका सुधार, उसकी उपयोगिता, यानी कि सब कुछ उसी के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे हेडिंग में क्या लिखेंगे, दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे शिक्षा का महत्व, यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में शिक्षा का महत्व लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जब शिक्षा का महत्व लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि शिक्षा के महत्व में यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है, मैंने आपको पहले बता दी कि अगर आप क्वेश्चन के आंसर बना बना के लिख रहे हैं तो बस फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप बीए के एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से लिखने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे शिक्षा का महत्व। अब दोस्तों शिक्षा के महत्व में क्या करना है कि 10 लाइन 12 लाइन 13 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से बना बना के लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब मन से बना करके लिख देंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और तीसरा पॉइंट देके यहाँ पे आपको तीसरा हेडिंग लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा हेडिंग क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपने जो दूसरा हेडिंग लिखा है शिक्षा का महत्व, अगर आपको शिक्षा के महत्व में कुछ भी पॉइंट याद आता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे पॉइंट नंबर 1 दे देंगे और पॉइंट नंबर 1 देखिए यहाँ पे शिक्षा का महत्व लिखेंगे, दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व, यानी कि जो शिक्षा है हमारे जीवन में क्या महत्व है, शिक्षा का क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसका महत्व लिखेंगे, बाद में हम लोग उपयोगिता लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देके हम लोग लिखेंगे शिक्षा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन में हमारे शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व। अब दोस्तों दैनिक जीवन जो आप लिखे हैं हेडिंग, इसके अंदर आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 लाइन या फिर 4 लाइन, आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 लाइन लिख देना है, ताकि दोस्तों एग्जामिनर को ये ना लगे कि यहाँ पे केवल पॉइंट रखा गया है। इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे कम से कम 2 से 3 लाइन लिख दीजिए। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट देख क्या करना है, यहाँ पे इसका दूसरा महत्व लिखना है, यानी कि शिक्षा का दूसरा महत्व आपको लिखना है आर्थिक जीवन में, यानी कि हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको आर्थिक जीवन भी बोल सकते हैं। तो हमारे आर्थिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों शिक्षा के महत्व में आपको जो कुछ भी पता है, यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरीके से बना के आप कुछ भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको वही लिखना है, लेकिन इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दूसरा महत्व लिखेंगे यहाँ पे शिक्षा का आर्थिक जीवन में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हो जाएगा आर्थिक जीवन में शिक्षा का महत्व। और जब आप आर्थिक जीवन में शिक्षा का महत्व लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 2 लाइन 3 लाइन या फिर 4 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना
है। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, तीसरा महत्व लिखना है सामाजिक जीवन में, यानी कि जो हमारा समाज है उसके अंदर हमको काबिल कौन बनाता है, किसी भी काम के काबिल कौन बनाता है, शिक्षा बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सामाजिक जीवन में, यानी कि जो हमारा समाज है उसके जीवन में, यानी कि हमारे सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों हम तीसरा महत्व लिख लेंगे सामाजिक जीवन में। और सामाजिक जीवन में शिक्षा का महत्व लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 2 लाइन 3 लाइन या फिर 4 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और जब यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको तीसरा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है शिक्षा की विशेषता, यानी कि शिक्षा की क्या विशेषता है। यहाँ पे दोस्तों आपको शिक्षा की विशेषता लिखना है। यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा की विशेषता। अब दोस्तों शिक्षा की विशेषता लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों शिक्षा की विशेषता में आपको जो कुछ भी आता है आपको अपने मन से बना करके यहाँ पे कम से कम 8 से 10 लाइन या फिर 12 लाइन आपको जितना आता है यहाँ पे दोस्तों लिख देना है। और जब यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है, यहाँ पे चौथा हेडिंग लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आप चौथा हेडिंग क्या लिखना है आपको, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है शिक्षा की कमी, यानी कि शिक्षा को लेकर के सब कुछ आपको लिखना है, इस बात को याद रख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको आगे लिखना है शिक्षा में कमी। तो यहाँ पे दोस्तों आगे हम हेडिंग लिखेंगे शिक्षा में कमी, यानी कि जो भारतीय शिक्षा है उसके अंदर क्या कमी है। यहाँ पे दोस्तों भारतीय शिक्षा में आपको जो कुछ भी कमी दिखती है यहाँ पे आपको अपने मन से बना के जो भी कमी दिखती है यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे कम से कम आपको 8 से 10 लाइन 12 लाइन आपको जितना आता है यहाँ पे दोस्तों आपको शिक्षा में जो भी कमी दिखती है यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और 5वां पॉइंट देके 5वां हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां हेडिंग लिखना है शिक्षा में सुधार, यानी कि सबसे पहले आपने शिक्षा में कमी लिखा, अब दोस्तों आपको लिखना है शिक्षा में सुधार। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगेंगे तो हेडिंग आराम से बन जाएगा और आंसर भी आप आराम तरीके से लिख पाएंगे, कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा, 5वां हेडिंग हो जाएगा शिक्षा में सुधार। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा में सुधार। और शिक्षा में सुधार जो हम हेडिंग लिखे हैं इसके अंदर आपको क्या करना है, कम से कम 8 से 10 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है, जितना भी आपको याद है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और जब यहाँ पे आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको छठा पॉइंट देना है। और छठा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे आपको छठा हेडिंग लिखना है शिक्षा की उपयोगिता, यानी कि शिक्षा की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों आपको शिक्षा की उपयोगिता लिखना है। यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा की उपयोगिता, यानी कि शिक्षा की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों आपको शिक्षा की उपयोगिता लिखना है। और शिक्षा की उपयोगिता में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10-12 लाइन आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और जब यहाँ पे आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट में अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है तो लिखिए, शिक्षा से संबंधित अगर आपके दिमाग में कुछ भी आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो क्या करना है आपको लास्ट में आपको 7वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको उस प्रश्न का निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि उस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और निष्कर्ष के अंदर आपको क्या करना है, कम से कम 3 से 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन आपको जो भी आता है यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष लिख देना है। और जब आप निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन के आंसर बना के लिखा है कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जामिनर दोस्तों आपको अवश्य नंबर देगा, इसमें दोस्तों पासिंग नंबर आपको जरूर मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है या फिर मान लीजिए कि अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपने इस तरीके से हेडिंग बनाया और इस तरीके से अगर आपने बना के आंसर लिखा, सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा, राइटिंग में अगर आपकी अच्छी है तो 15 में से दोस्तों आपको 8 से 9 नंबर जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने ये तरीका अपनाया है और उन लोगों को दोस्तों रिजल्ट मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन का सटीक उत्तर अगर आपको पता नहीं होता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको यही तरीका अपनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन कर लेना है और फिर शब्दों को एक एक शब्द को लेकर के बना के आपको जिस भी शब्द के बारे में जानकारी हो इस तरीके से दोस्तों आपको बेकायदा हेडिंग लिखना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से हेडिंग के अंदर आपको जो भी आता है आपको बना के लिख देना है। बस फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए, बस इस बात को याद रखिएगा। बाकी आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं अपने मन से बना करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।